खबर गोंडा जिले से। गोंडा जनपद क्षेत्र वजीरगंज स्थित पयागपुर नौबस्ता में रामेश्वर नाथ धाम 3 दिवसीय जनहित मेले के आखिरी दिन 2 कुमारी कन्याओं का सामूहिक विवाह दीपेन सिन्हा मेला आयोजक के द्वारा पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। शादी समारोह में जहां दूल्हा और दुल्हन शादी के परदिनों में सज धज कर पहुंचे तो उनकी खुशियां देखते ही बन रही थी। शादी के बंधन में बंधने से पहले सभी युवक व युवतियों के पहचान पत्रों की पहचान की गई। दूल्हों के परिजन बैंड बाजों के साथ बारात लेकर पहुंचे और शादी की सारी रस्में पूरी कराई गई। RN सिन्हा फाउंडेशन के चीफ ट्रस्टी डॉक्टर दीपेन सिन्हा व प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव व फाउंडेशन की ट्रस्टी डॉक्टर आनंदिता रजत द्वारा किए गए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शहर के दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। दीपेन सिन्हा द्वारा किए गए सम्मेलन को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष इस मेले में शामिल हुए। दीपेन सिन्हा की बहन ने बताया कि उन्होंने शहरवासियों के सहयोग और नेक कमाई से इस सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप सोने के आभूषण, बेड, कंबल व अन्य आवश्यक वस्तुएं भी भेंट की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भी सभी ग्रामवासियों का सहयोग मिला तो वह क्षेत्र की अधिक से अधिक कन्याओं की शादी कराएंगी। शादी समारोह में नए जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे क्षेत्र के और गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि इस प्रकार विवाह सम्मेलन करके क्षेत्र में दीपेन सिन्हा जी ने एक मिसाल कायम की है। इससे पहले कोरोना काल में भी दीपेन सिन्हा द्वारा काफी सराहनीय कार्य किए गए हैं। बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर दीपेन सिन्हा, चीफ ट्रस्टी RN सिन्हा फाउंडेशन एंड नौबस्ता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। जी जी तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विगत वर्षों में ये रामेश्वर नाथ धाम मंदिर पर एक बहुत बड़ा मेला होता था। इस साल कोरोना को देखते हुए संक्षिप्त में 2-3 कार्यक्रम किए गए हैं। उसमें एक कार्यक्रम ये सामूहिक विवाह का है। इसके अलावा एक टिन शेड का वितरण किया गया है एरिया में, करीब 40-50 गाँव में कुछ योग्य लोगों को। और इसके अलावा एक तीसरा प्रोग्राम था औद्योगिक प्रशिक्षण का, जिसमें करीब 50 बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों की असेंबली का फुल ट्रेनिंग ली है और मशीनरी के बारे में सीखा है। तो ये 3 प्रोग्राम मेन किए गए इस मेले में। आज 2 ही शादियां हो रही हैं क्योंकि कोरोना की वजह से आज 2 शादियों का प्लान है। ये शुरुआत है। अगले साल मेले में और टारगेट रहेगा करीब 21 शादियों का। जैसा कि आपको पता ही रामेश्वर धाम मेला हर साल होता है, तो इस बार ये शुरुआत है 2 शादियों के साथ में। जैसा कि देखा जा रहा है भौतिकवादी युग में लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जी, और समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, विचार कैसे आया था? तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक तरह से NRI हैं, ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं लेकिन देश से जुड़ा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के युवक आगे बढ़ें। तो इसके लिए ये जो लोगों की कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं बराबर। और साथ में ही हम ये भी चाहते हैं कि ये एक औद्योगिक एरिया की तरह से डेवलप हो। ये हमारा एक बड़ा सपना है कि गांव के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बड़े बड़े लगे और उसके लिए हम काम बराबर करते रहना चाहते हैं। जिन बेटियों की आपने शादी कराई है, एक बार फिर से बोलिए। जिन बेटियों की आपने शादी कराई है, पारिवारिक स्थिति उनकी क्या? उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही, कहा जाए तो एक तरह से थोड़ी दयनीय ही मानी जाएगी, क्योंकि ना तो उनके माता हैं ना पिता हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही गरीब है। तो इनकी शादियां इनके और परिवारजनों ने अरेंज कर दी थी। तो जब हमें पता चला कि ये स्थिति में है तो इनको यहाँ पे निमंत्रण दिया गया कि मंदिर से आकर पूरे सम्मान के साथ अपनी शादी करें। और बहुत ही खुशी की बात है कि चारों बच्चे, 2 लड़कियां और 2 लड़के यहाँ पर आ गए हैं और अपने मन से ये शादी करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है, तो हम देखना चाहते हैं कि और आज कैसे जाता है। लेकिन सभी के चेहरे पे खुशियाँ ही दिखाई दे रही हैं, तो हमें लग रहा है कि सभी बहुत इससे प्रसन्न हैं।
हमारा नाम डॉक्टर आरती श्रीवास्तव है। हम नारी ज्ञानेशली की प्राचार्य हैं और डॉक्टर कृष्णा सिन्हा जिनका ये सपना था आज हम लोग पूरा कर रहे हैं, वो हमारी माता जी थी और हम सबसे बड़ी लड़की हैं और बहुत हमें खुशी हो रही है कि मम्मी का एक जो बहुत पुराना सपना था कि लड़कियां हमारे घर से विदा हो, आज हम लोग पूरा करने में सक्षम हैं। इस साल कोरोना की वजह से 2 लड़कियों से शुरू किया है, अगले साल ईश्वर ने चाहा तो बहुत ढेर सारी लड़कियां हमारे प्रांगण से विदा होंगी और पूरे गांव के आशीर्वाद से बहुत खुश रहेंगी, बहुत सुखी रहेंगी। बहुत अच्छा, बहुत ऐसे लग रहा है अपनी लड़कियां विदा कर रहे हैं।